नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको होलिका दहन के दिन होली के अंदर आपको क्या डाल देना है, जिससे कि अगर आप होलिका के अंदर यह चीज डाल देते हैं तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ सकती हैं। आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। जो व्यक्ति ने इस उपाय को किया है उसे उसकी लाभ ही लाभ होता है। एवं हर एक माता बहन तक हमारी वीडियो को आप जरूर शेयर करें। आपको बता दें कि मैं सौगंध खाता हूं कि आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा जो कई वर्षों से आपकी पूर्ण नहीं हो रही थी, वह इस छोटे से उपाय से अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। बस आपको 5 से 6 मिनट निकालकर इस वीडियो को देख लेना है। दोस्तों, आपको लाभ न हो तो मुझे कमेंट करके मुझे अवश्य ही बताना, क्योंकि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको फ्री माध्यम से कोई नहीं बता पाया। चलिए हम भी आपको बताते हैं कि आपको ऐसा कौन सा उपाय कर देना है जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो। माँ लक्ष्मी की आप पर असीम कृपा हो और आप धनवान की बन जाएंगे। इस छोटी सी वीडियो को देखने के बाद आपकी जो भी कोई मनोकामना है वह अवश्य पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि आपको बता दें कि जो होलिका की राख होती है या फिर जो होलिका जलती हुई होती है, ये बहुत ही खास और विशेष बन जाती है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में होलिका दहन के दिन कुछ खास उपाय करना बहुत ही लाभकारी बताया गया है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको होलिका की अग्नि में डाल दिया जाए तो व्यक्ति को हर तरह की दुख तकलीफ से राहत मिल सकती है। चलिए जानते हैं क्या हैं वे चीजें जो आपकी अनेक परेशानियों को दूर करने में सहायक हो सकती हैं। इस वर्ष रंगों का त्योहार होली 25 मार्च और होलिका दहन 24 मार्च को है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका दहन वाले दिन कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिनसे व्यक्ति को हर तरह की दुख तकलीफ से निजात मिल सकता है। होलिका दहन करने और प्रार्थना करने के लिए अलाव के चारों ओर इकट्ठा होकर लोग पूजा आराधना करते हैं। ये परंपरा हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, भगवान विष्णु के भक्त और राक्षसी होलिका से जुड़ी हुई है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होलिका दहन के समय मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं। हम आपको सभी जानकारी को विस्तार से बताते हुए चलेंगे, इसलिए आप प्रत्येक जानकारी को ध्यान से सुने और इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य करें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए दोस्तों, अगर आप अच्छे स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं तो आपको इस छोटे से उपाय को अवश्य ही कर लेना है। अगर आप माँ के लिए इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको लाभ ही लाभ होगा। तो आपको क्या करना है, इससे को हम आपको सभी जानकारी को विस्तार से बताते हुए चलेंगे। तो आपको सबसे पहले आपके घर के आसपास कोई नीम खड़ा हो तो वहां पर आपको चले जाना है और वहां से आपको जाने के बाद एक छोटा सा कार्य कर लेना है कि आपको वहां से 10 पत्तियां नीम की तोड़ देना है। दोस्तों, ये बात को अवश्य ही ध्यान रखें कि आप 10 पत्तियां ही तोड़े और इसके बाद आपके घर उन्हें ले आना है और अच्छे से धोकर उन्हें साफ करके रख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने घर में, आपके घर में अपने लौंग तो अच्छी ही होगी जो हर किसी के घर में होती है, तो आपको 6 लौंग ले लेना है। यानी कि जो लौंग होती है वही आपको ले लेना है और उसे लेने के बाद जहां पर अपने नीम की जो 10 पत्तियों को रखा है वहीं पर आप इसे भी 6 लोगों को आप रख दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को लेकर कि आपको अपने सिर के ऊपर से बाहर लेना है। यानी कि अपने सिर के ऊपर से आपको 5 से 6 बार इस कार्य को आपको करना है। यानी कि अपने सिर के ऊपर से घूम लेना है और जिस किसी का घर में स्वास्थ्य खराब रहता है उसकी सर पर भी आप इसको 5 से 6 बार अवश्य ही घूम ले। यानी कि उसके सर से आप गोल गोल घुमा सकते हैं, ऐसा माना जाता है कि। और इसके बाद इसे आप अपने घर के बाहर होलिका जलते हैं उसमें इसको डाल देना है। अगर आपके घर के आसपास बड़ी होलिका जल रही है वहां पर भी आप इसे डाल सकते हैं। अगर आप वहां पर डालते हैं तो यह और भी उत्तम माना जाएगा, क्योंकि जो बड़ी होलिका दहन की जाती है वहां पर अधिक शक्तियां एवं महाशक्तियां रहती है। अगर आप इस उपाय को वहां पर, यानी कि इन चीजों को आप वहां पर डालते हैं तो आपको और ज्यादा लाभ ही लाभ होता है। अब हम आपको अगला टोटका बता देते हैं कि आपको क्या करना है जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ ही लाभ हो। सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए अथक प्रयास करता है। ऐसे में होलिका दहन के दिन अग्नि में जौ या फिर चावल के कुछ दाने अर्पित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास कर लेती है और फिर वह आपके घर से कभी नहीं जाती और आपके घर में हमेशा ही माँ लक्ष्मी का वास होता है, जिससे कि आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं पड़ती। अगर आपका कोई व्यापार चल नहीं रहा है तो वह अचानक से चलने लगता है या आपको कहीं ना कहीं से अधिक लाभ होता है। दोस्तों, इस उपाय को प्रमाणित उपाय है, इसे कई व्यक्तियों के द्वारा किया जा चुका है और इस उपाय को भी हम अवश्य ही करते हैं, तो आपको भी इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें, जो ज्योतिष शास्त्र होता है इसमें इस उपाय को बहुत ही प्रचंड एवं महा उपाय माना गया है।
इस उपाय को लाखों और करोड़ों व्यक्तियों द्वारा भी किया जाता है, क्योंकि जो दीपावली होती है होलिका होती है। इस दिन जो भी कोई इन उपायों को करता है तो इन उपायों से उन्हें लाभ ही लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि मां लक्ष्मी की असीम कृपा होती है, जिससे धन दौलत के घर में कभी कमी नहीं होती। दोस्तों, अब हम आपको अगला उपाय और बता देती है व्यापार में तरक्की के लिए। यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं और अपने व्यवसाय में तरक्की चाहते हैं तो होलिका दहन वाले दिन गेहूं की 3 बाली और अलसी की 6 बालियां लेकर होलिका की अग्नि में छोड़ दें। यानी कि मित्रों, आपसे अगर झुलसने का मतलब समझ नहीं आ रहा है तो आप इसका मतलब यह है कि आप जो होलिका जल रही होती है उसके अंदर आपको 3-4 बार जो बालियां होती है उनको आप जी को जला लेना है। इसके बाद इन अधजली बालियों को एक लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपने कार्यक्षेत्र में बांध कर रख लें। ऐसा करने से आपको अपने व्यापार में तरक्की प्राप्त होगी और माना जाता है कि आपका व्यापार, जो कोई भी व्यापार है आपका चल नहीं रहा होता है तो वह अचानक से ही चलने लगता है और अधिक से अधिक लाभ के योग बन जाती है। दोस्तों, इस उपाय को तो भारत की प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए, क्योंकि इस छोटे से उपाय खुद से बहुत ज्यादा ही लाभ होता है। और हमारी जो माताएं बहनें होती हैं वह इस उपाय को तो उन्हें अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय बहुत ही लाभदायक एवं धन उपलब्धि का महा उपाय भी माना जाता है। इसलिए आपको इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा प्रचंड उपाय बताने वाले हैं, अगर आप इस उपाय को तो आपको जरूर ही करना चाहिए। दोस्तों, हमारे घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती, क्योंकि हम इन प्रत्येक उपाय को, जो दीपावली होती है, जो होली होती है, यानी कि जो कोई बड़ा त्योहार होता है, इन उपायों को हम अवश्य ही करते हैं। इसलिए आपको भी इन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि जो त्योहार का टाइम होता है, इस दिन भगवान भोलेनाथ, माँ लक्ष्मी, इन सभी की कृपा बहुत अधिक ही बढ़ जाती है, जिससे कि हमें लाभ ही लाभ होता है। इसलिए आप सभी को भी इन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए। चलिए माता एवं बहनों, अब हम आपको अगला उपाय भी बता देते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके घर में कहीं से पैसा आता तो है, पर वह कुछ ही टाइम बाद वापस भी चला जाता है। यानी कि आपके घर में पैसा टिकता नहीं है, तो उपाय को आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय से अधिक लाभ ही लाभ होता है और आपके घर में हम जो पैसा आता है वह टिकता भी है और उससे कहीं से और ज्यादा पैसा आने के योग बन जाते हैं। इसलिए इस छोटे से उपाय को हम आपको बता देते हैं कि आपको क्या कर लेना है, जिससे आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। होलिका दहन के दिन गन्ने को होलिका की अग्नि दिखाएं और इसके बाद अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में इसको खड़ा करके रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और साथ में आपको ये भी बता दें कि धनलक्ष्मी की, यानी कि माँ लक्ष्मी की, उससे घर पर ऐसी कृपा, असीम कृपा होती है कि लाभ ही लाभ होता है। आपको बता दें कि इन उपायों को हम अवश्य ही करते हैं। जो उपाय हम आपके लिए लेकर आते हैं, इतनी जितने भी उपाय होते हैं, इनसे प्रत्येक व्यक्ति को लाभ ही लाभ हुआ होता है। दोस्तों, हमने आपको बहुत सारे अभी तक उपाय बताए। इन उपायों को आपको अवश्य ही करना है, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो, माँ लक्ष्मी की आप पर असीम कृपा हो। दोस्त, तो पर आपको एक बात और कहना चाहेंगे, इन जो मैंने आपको उपाय बताए, इन सभी उपायों का लाभ आपको तभी प्राप्त हो सकता है जब आपको भगवान पर आस्था हो, क्योंकि जिस व्यक्ति की भगवान पर ही आस्था न होगी, उसे व्यक्ति को कैसे भगवान अपना सब कुछ प्रदान कर सकती है। इसलिए भगवान में आस्था होना आवश्यक है कि भगवान में आज तक होगी तभी हमें भगवान के द्वारा बहुत सारी चीज मिल सकती है। जिस व्यक्ति की भगवान पर आस्था ही नहीं रहती, उसे व्यक्ति को भगवान की किसी भी चीज का कोई लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए आपको आस्था होना बहुत जरूरी है, तभी आपको लाभ ही लाभ हो सकता है, अन्यथा आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। दोस्तों, हमारा चैनल आप सभी के लिए इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आता है, इसलिए आपका भी यह फर्ज बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा माता बहनों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।